बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर फ़ातिमा हाशमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में रमज़ान के रोज़े रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो उसमें पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करते हैं कि क्या रोज़े रखने चाहिए या नहीं। प्रेगनेंसी के पीरियड को हम बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जो कि पहले 3 महीनों पर मुश्तमिल होता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर है जिसमें चौथा, पाँचवां और छठा महीना आता है। और लास्ट में होता है थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें 7वां, 8वां और 9वां महीना आता है। अब हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट की सिचुएशन कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है। जो पहले 3 माह का ड्यूरेशन है जो कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें अमूमी तौर पर पेशेंट्स को उल्टी और मतली का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का लो होना, शुगर का लो होना, चक्कर आना, ये मसाइल ऑलरेडी पेशेंट्स फेस कर रहे होते हैं। वॉमिटिंग, बार बार नौजिया और उल्टी आने की वजह से पेशेंट्स के अंदर अमूमी तौर पर नमकियात की भी कमी मौजूद होती है। तो अगर किसी खातून का पहला 3 महीना है और उसको ये तमाम मसाइल ऑलरेडी हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर वो रमज़ान के रोज़े रखेगी तो उसके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, क्योंकि बॉडी में पहले ही पानी की और नमकियात की कमी होगी। तो रोज़ा रखने से उसकी डिहाइड्रेशन और ये मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। उसका मैदा जितना ज़्यादा खाली रहेगा, उतना ही उसको मतली का और मैदे में जलन का मसला होगा और पेशेंट के लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पहले 3 महीने में ख़ातून को ये मसले मसाइल फ़ेस करने पड़ रहे हैं, तो बेहतर है कि वो रोज़े ना रखे और इन रोज़ों को बाद में पूरा कर ले। लेकिन ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा कि पहले 3 महीनों का ड्यूरेशन चल रहा है, तो वो अगर आराम से रोज़े रख सकती हैं तो रख लें। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का सबसे आसान टाइम समझा जाता है, क्योंकि इसमें औरत को जो मतली और उल्टी की कैफियत है वो भी कम हो चुकी होती है और बच्चे के वज़न की वजह से जो मसाइल होते हैं वो भी अभी शुरू नहीं हुए होते, उसमें टाइम होता है। तो इसमें ख़ातून अमूमी तौर पर ज़्यादा मसाइल का शिकार नहीं होती। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप रोज़े रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन हो, उसमें बेहतर यही है कि आप लगातार 30 के 30 रोज़े ना रखिए, क्योंकि जब आप लगातार रोज़े रखते हैं तो पानी की कमी का मसला सबसे बड़ा जो आता है वो पानी की कमी का प्रॉब्लम होता है और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेशाब की नाली में सोजिश का मसला आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा वक्त से पहले दर्द लगने का भी रिस्क होता है, जिसको हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो इसमें वो टाइम है जिसमें आपके बच्चे ने मैक्सिमम वेट अचीव करना होता है, बच्चे का वज़न सबसे ज़्यादा बढ़ना होता है। अगर माँ की अपनी न्यूट्रिशन और उसकी कैलोरीज़ प्रॉपर नहीं होंगी तो बच्चे के वज़न पर उस चीज़ का असर पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चे के गिर्द जो पानी होता है वो भी अगर डिहाइड्रेशन होगी वो भी कम हो सकता है। तो आखिरी 3 महीनों में भी रोज़े रखना आप रखना चाहें अगर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर रखने से अगर बच्चे के अंदर कोई मसाइल पैदा होने का ख़दशा है तो बेहतर यही है कि आप मत ना रखें और इनको बाद में लाजमी पूरा कर लीजिए। लेकिन उसमें भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर पेशेंट को लगता है कि मैं रख रही हूँ और उसका सब कुछ स्मूथली नॉर्मल चल रहा है तो वो बेशक रोज़े अपने रखें, लेकिन उसमें भी यही है कि कोशिश करें कि कॉन्टीन्यूस 30 के 30 रोज़े ना रखें, बल्कि अंदर कुछ गैप ले लें ताकि आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिल जाए और आपके जो मसाइल हैं वो पैदा ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।